नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके। लगातार आपको इस सीधे प्रसारण में पाकिस्तान की नापाक साजिशों के बारे में लगातार आपको अवगत करवा रहे हैं। और इस बीच दिल्ली के ब्लास्ट ने बहुत कुछ सामने प्रमाणित कर दिया है कि जहां पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है, वहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक तरफ से अच्छे अच्छे जॉब करने वाले, जिसे वाइट कॉलर कहते हैं, वो लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो उन्होंने किया है वो सचमुच बहुत ही घातक था, बहुत ही खतरनाक था। मगर कहा जाता है कि अभी भी भारत अभी भी लकी है कि ये पहला जो ब्लास्ट लाल किले में किया, अगर इसके बाद उनके इरादे बहुत नापाक थे, जिसमें 6 जनवरी और 26 जनवरी को उन्होंने दिल्ली को दहलाना था। मगर इन दोनों बड़े ही 6 दिसंबर आपको पता ही है देश में क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ था। और 26 जनवरी को हमारा पूरा देश जो आज़ादी का गणतंत्र दिवस मनाता है, उसके दिन थे। और उस दिन दिल्ली में बहुत बड़ी परेड भी होती है और उसके लिए पहले ही 1 महीने तैयारियां कर ली जाती है। अलग अलग एजेंसियां जो एक अम्ब्रेला के तले रहकर अब ये काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत से रहस्यमय जानकारियां ली हैं। और यहीं बस नहीं, जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक अलग अलग पुलिस के पदों पर तैनात रहे, सेवानिवृत्त होकर रिटायर हुए डीजीपी डॉक्टर शिशुपाल वैद्य, जो सन ऑफ द सॉइल जम्मू कश्मीर से हैं, उनका भी असीम अनुभव रहा है। उन्होंने भी कुछ बातें साझा की है। आइए उस सब के बारे आपको बताता हूं मैं। पहला ये कि जनवरी में लाल किले की उन्होंने रैकी की थी। दिल्ली को दहलाने की साजिश की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डंप डाटा से पता चलता है कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल गनी और धमाके के कथित रूप में मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने जनवरी में कई बार लाल किले की रैकी की थी। दोनों वहां की सुरक्षा और भीड़ के पैटर्न को समझ रहे थे। पुलिस को शक है कि आतंकवादियों की यह प्लानिंग 26 जनवरी पर लाल किले पर हमला करने की थी, जो नाकाम हो गई। दूसरा, दिल्ली में 6 दिसंबर को एक हमले का प्लान था। नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उनका प्लान जो है वो गुड़ गोबर हो गया। यह बात 8 आरोपियों से पूछताछ से सामने आई। और पूछताछ करने वाले बड़े ही योग्य है, अलग अलग एजेंसियों के असीम अनुभव से भरे हुए देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यरत अधिकारी कर रहे हैं। ये बात 8 आरोपियों को पूछताछ के बाद हुई। इसका अंतरराज्यीय मॉड्यूल जो है वो फरीदाबाद था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। श्रीनगर के रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉक्टर निसार फरार है अभी। वह डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी रहा है। अल फलाह में पढ़ रहा था। जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टर निसार को पहले ही बर्खास्त कर दिया था। आपको ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा ने कई ऐसे कर्मचारियों को, अधिकारियों को डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया है, जिनके पूरे पुख्ता सबूत मिल गए थे कि ये आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं। तीसरा जो था कि खाद की बोरी बताकर जो विस्फोटक वो जुटा रहा था, गनी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। 20 दिन पहले बताया गया है कि मुजम्मिल कमरे में बोरियां रखने आया था। तब पड़ोसी ने उनसे पूछा था कि इसमें क्या है। जवाब में मुजम्मिल ने कहा था कि ये खाद के कट्टे हैं, इन्हें हमने कश्मीर ले जाना है, क्योंकि कश्मीर में खाद जरा मुश्किल से मिलती है, इन्हें कश्मीर ले जाना है। इस कमरे से ठीक 100 मीटर दूर इस मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने उन कैमरों को, फुटेज को जमा किया है, जब्त करके खोजबीन कर रहे हैं। लाल किले के पास 10 नवंबर धमाके की जांच में गुरुवार को एक और भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली
समेत कई जगहों पर धमाका करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रीजा, स्विफ्ट, डिजायर, इको स्पोर्ट्स और i20 जैसी कारें थी। जांच एजेंसियों ने अब तक 4 कारें बरामद की हैं। अभी बाकी 28 की तलाश लगातार दिन रात जारी है। 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ था वह उसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी। ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 20 लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें देखने अस्पताल भी गए थे, जिनमें से 3 की हालत जो है बहुत ज्यादा नाजुक बताई गई है। अब हम बात करते हैं जो ये दिल्ली में लाल किले में जो विस्फोट हुए हैं, इसमें दिल्ली के बहुत सी जानकारियां सामने आई हैं। उसमें आज नवीनतम जानकारी ये है कि बारामूला पुलिस ने विध्वंसककारी नेटवर्क के 6 व्यक्तियों को पुलिस थानों में लाया है और कानून के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया है। ओजीडब्ल्यू से जुड़ी 22 संपत्तियों की तलाशी भी ली गई है। यही नहीं, 20 ओजीडब्ल्यू को बंदी भी बनाया गया है और 2 को निवारक निरोध के तहत जेल भी भेज दिया गया है। धमाकों में कानपुर की एक प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी की कड़ियां भी जोड़ी जा रही है। जिक्र मैं कर रहा था आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर एसपी वैद की। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर युवाओं को बरगलाने पर 2019 के बाद सुरक्षा एजेंसियां काफी हद तक सख्ती की थी। सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर सख्ती की निगरानी भी बढ़ाई गई थी। आतंकी संगठन नए नए हथकंडे अपनाते हैं, जिससे वे कभी कामयाब भी हो जाते हैं, ये उन्होंने बताया है। और खास करके बुरहान वानी के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा में ये आतंकी उभरे हैं और उन्होंने पढ़ाई छोड़कर आतंकी संगठनों का दामन थामा था। इसमें जाकिर राशिद भट्ट उर्फ मूसा थे, बीटेक की पढ़ाई की थी, गजवत उल हिंद का चीफ था, A श्रेणी का आतंकवादी था। उसके बाद था खुर्शीद अहमद मलिक, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, आज से आतंकवादी बना, पुलवामा का रहने वाला था। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा से उसने बीटेक किया था। अगस्त 2018 में वो मारा गया था। मोहम्मद रफी भट्ट कश्मीर विश्वविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर था, फिर आतंकी बना। 20 मई 2018 को शोपियां जिले में हुई मुठभेड़ में मारा गया था। जुबैर अहमद वानी एक एमफिल स्कॉलर था, दक्षिण कश्मीर के दहुराना गांव के रहने वाला था, वो भी मुठभेड़ में 2021 में मारा गया था। मनान बशीर वानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा कमांडर था, वो भी 2018 में मारा गया था। रियाज नाइकू बड़ा जाना पाना खूंखार आतंकवादी का नाम है, गतीर्ण का शिक्षक था। बुरहान वानी और आतंकी कमांडर सद्दाम की मौत के बाद रियाज एक चर्चित आतंकवादी बन गया था। 2020 में वो भी मुठभेड़ में मारा गया था। इसके बाद जुनैद अशरफ शहरई MBA किया था। इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ गया। वो तहरीके हुर्रियत का चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सराई का बेटा था। 2020 में वो भी मारा गया था। दक्षिण कश्मीर वास्तव में कट्टरपंथिता का गढ़ है। यहाँ सबसे ज्यादा जमात इस्लामी का अच्छा खासा प्रभुत्व है। पढ़े लिखे लोग पहले आतंकवादी बनते थे, आज भी बन रहे हैं। अमेरिका में 9/11 के हमला करने के बाद वाले आतंकी पढ़े लिखे थे। डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल से पकड़े गए 4 दक्षिण कश्मीर के डॉक्टर रहने वाले हैं। दक्षिण कश्मीर के जमात इस्लामी का गढ़ है। इस संगठन की विचारधारा देश विरोधी है। पाकिस्तान में 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में पीढ़ीगत कट्टरपंथी शुरू हो गई थी। पिछले 7-8 दशकों से जो चली आ रही है, 1990 में इस पीढ़ीगत कट्टरपंथिता चरम पर थी। पिछले कुछ साल में विकास कार्यों
और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में इसमें कुछ कमी आई, पत्थरबाजी कम आई, मगर पहलगाम हमले के बाद कश्मीर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो कोई कमी नहीं आई, लेकिन पीढ़ीगत कट्टरपंथिता जारी रही। आईएसआई और जमाते इस्लामी ने इसी का लाभ उठाते हुए कट्टरपंथता के गढ़ दक्षिण कश्मीर में ऐसे लोगों को लिया जो उनका पहला कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। तो ये बात साबित कर गई है सारी कि इसमें अब बड़े सोच समझ कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने काम किया। अब इसके साथ साथ न केवल जम्मू कश्मीर, न केवल भारत के कई जिले, इसमें 5 दरियाओं की धरती पंजाब भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कर ली है। उनका ये मंशा है एक बार फिर से पंजाब में खालिस्तान को और उभारा जाए, वहां पर खून खराबा किया जाए। आज ही पंजाब पुलिस ने लुधियाना से आईएसआई संचालित मॉड्यूल का भांडा भी फोड़ लिया है। आज की बात है। इस बाबत डायरेक्टर जनरल पुलिस गौरव यादव ने बताया कि लुधियाना के कमिश्नर पुलिस ने आईएसआई पाकिस्तान समर्पित ग्रेनेड हमले का एक मॉड्यूल का भांडा फोड़ किया है। इसके बाबत पुलिस ने विदेशी संचालकों के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बड़ी भारी सफलता पंजाब पुलिस की है। और उन्होंने बताया कि आरंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी मलेशिया स्थित 3 गुर्गों के माध्यम से पाकिस्तान में स्थित संचालकों के संपर्क में था, ताकि एक हथगोला उठाने के लिए डिलीवरी भी सही समय पर हो जाए। यानी कि जिस तरीके का व्हाइट कॉलर अब आतंकवाद बड़ा है, हर एक असमंजस में है, हर एक बहुत ही परेशान है, खास करके पेशा चाहे डॉक्टर्स का हो या इंजीनियर का हो। अब एक और बड़ा चैलेंज जो है सुरक्षा एजेंसियों को है और वो पूरी कोशिश कर रही हैं, मगर जिस तरीके से बहुत कुछ करने से पहले कुछ नुकसान तो हुआ, जो जानी नुकसान तो एक भी बहुत होता है। यहाँ तो बहुत लोग हैं और अभी भी कुछ लोग हैं जो मौत और जीवन के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कल स्वयं प्रधानमंत्री ने देखने गए थे, मगर अभी भी हालत खराब है। तो चलिए दर्शकों, हमारा हिदायत बनता हम भी अलर्ट हो, मगर जिस तरीके का आतंकवाद ने एक नया रूप लिया है वो सचमुच खतरनाक है और आशा की जा सकती है सभी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इसको सफल नहीं होने देंगे। बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।